तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान के उस गोल्डन कोल्ड्रोन को हासिल करने के लिए डीमन किंग खुद से अपीयर हो गया था और वो उस कोल्ड्रोन को हासिल करने के लिए फेंग हान पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेंग हान बुरी तरह से इंजर्ड होता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। और वो डीमन किंग उस कोल्ड्रोन को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, मगर फेंग हान लोंग शुआन और फेंग शाओलिन की मदद से अपनी पावर को कंबाइन करता है और उस डीमन किंग पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि फेंग हान उस डीमन किंग को मार पाता। अचानक से उसकी बॉडी से एक ऐसा जेड टेबलेट अपीयर होता है जो कि टाइम एंड स्पेस को बिल्कुल फ्रीज कर देता है और उस डीमन लॉर्ड को उस डोमेन से निकालकर बाहर ले आता है, जिसकी वजह से वो डीमन लॉर्ड बच जाता है। मगर फिर वो फेंग हान पर और उसके साथियों पर काफी भारी पड़ने लगा था। वो उनके कोल्ड्रोन को पूरी तरह से एक जगह लॉक कर देता है, जिसके बाद फेंग हान ना चाहते हुए भी फिर अपने आप को फोर्स करता है और ड्रैगन स्क्रिप्चर की पावर को यूज करते हुए वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और अवतार रियलम के 3rd लेवल को अचीव कर लेता है। और वो अपने बारे में कहता है कि अगर मेरे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ना होता तो शायद मैं कभी भी ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वो उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना फोर्स किया है। ये सुनकर डीमन लॉर्ड मुस्कुरा रहा होता है, मगर वहां पे खड़ा हुआ वान डिंग वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है तो डीमन लॉर्ड से गुस्से से देखता है, जैसे कि फेंग हान उसकी इंसल्ट कर रहा था और वो बात उस वांग डिंग को समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर लोंग शुआन कहती है कि फेंग हान आखिर तुम क्या खा कर आए हो कि तुम एक के बाद एक ब्रेक थ्रू किए जा रहे हो। तुमने इस जर्नी में ये अपना तीसरा ब्रेक थ्रू किया है। और फेंग शाओलिन भी कहती है कि लगता है कि तुमने ब्रेक थ्रू करने की कोई फैक्ट्री खोल रखी है। तो फेंग हान उन लोगों से कहता है कि क्योंकि अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो मेरी इस कोल्ड्रॉन को कंट्रोल करने की पावर और मेरी स्ट्रेंथ अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम दोनों अब बस देखते जाओ कि मैं इस कोल्ड्रॉन को इस डीमन लॉर्ड के चुंगल से कैसे छुड़ाता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर वही बियॉन्ड टेक्निक को यूज करता है, जो कि असल में एक डिमोनिक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को यूज करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वहां पर एक पावरफुल डीमन स्केलेटन किंग को समन कर लेता है, जिसका पंजा जमीन से बाहर निकलता है तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और फेंग हान कहता है कि चलो माइटी डीमन किंग बाहर आ जाओ। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट डीमन किंग जैसे ही जमीन से बाहर आता है तो वो साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर वो डीमन लॉर्ड भी बिल्कुल हैरान था कि आखिर फेंग हान ने डिमोनिक टेक्निक कैसे यूज की है। मगर फेंग हान वो उस डीमन किंग को कंट्रोल करते हुए उस पर अपनी एनर्जी से पूरा कंट्रोल करते हुए एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जो कि एक पावरफुल एनर्जी बीम की तरह उन लोगों के ऊपर जाकर गिरता है। मगर वो डीमन लॉर्ड अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाए हुए होता है तो वो खुद को बचा लेता है। मगर फेंग हान अपने साथियों से कहता है कि चलो यही सही मौका है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहने के साथ वो अपने कोल्ड्रोन को फिर से कंट्रोल करते हुए वहां से दूर ले जा रहा होता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। ये कहने के बाद डीमन लॉर्ड फौरन से डीमन एम्परर फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वान डिंग से कहता है कि मैंने इसे मैनिपुलेट कर लिया है, अब तुम इसे अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हो, जाओ और जाकर रोको उन लोगों को। ये सुनकर वान डिंग काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से उस कोल्ड्रोन के पीछे पड़ जाता है। जब वो जायंट डीमन किंग ये देखता है कि वो लोग उस कोल्ड्रोन का पीछा कर रहे हैं तो वो डीमन किंग डीमन लॉर्ड को छोड़कर अब वान डिंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ पलटता है। तो यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम कहां देख रहे हो, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूं और मैं तुम्हारे सामने हूं। ये कहते ही वो उस डीमन किंग पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कोल्ड्रोन काफी फास्ट जा रहा होता है, मगर दूसरी तरफ वान डिंग भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसके पेट में एक छोटा सा फेस होता है और वो उसी के जरिए ही कोई टेक्निक यूज करने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग वान डिंग डीमन लॉर्ड को देखते हैं। वो उस डीमन किंग से कह रहा होता है कि तुम वहां कहां देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, अगर तुमने नजर हटाई तो तुम्हारी जान जाएगी। ये कहने के बाद वो उसके एक हाथ पर अटैक करते ही उसका पूरा का पूरा एक हाथ ही उखाड़ कर फेंक देता है। और यहाँ पर वान डिंग वो अपने उस छोटे से फेस के साथ फिर से कोई पावरफुल अटैक करने वाला था और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन एम्परर के उस ट्रेजर के साथ वहां पर चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा डोमेन क्रिएट कर लेता है और उसके चारों तरफ उसकी एनर्जी गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। और यहाँ पर वान डिंग ने अपना साइज भी कई गुना बढ़ा दिया था और हमें फिर दिखाया जाता है कि वान डिंग के पेट में मौजूद जो फेस होता है उसके मुंह से एक बड़ी सी चेन बाहर निकल आती है। और दूसरी तरफ फेंग हान का वो कोल्ड्रॉन वो उससे ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, वो बस एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है, जिस पर फेंग हान काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। मगर
यानो से बताता है कि ये उस मदर एंड चाइल्ड डीमन की वजह से हो रहा है। उन लोगों ने कोई ऐसी एरे टेक्निक यूज की है जिसके जरिए वो लोग इस किंग कोल्ड्रोन की पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की टेक्निक सिर्फ और सिर्फ हेवन एंड डीमन वार में ही यूज की जाती थी। अगर एक मर्तबा इस टेक्निक में फंस गए तो फिर यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वान डिंग अपने पेट में मौजूद उस जायंट फेस को जैसे उन लोगों की तरफ रिलीज करता है तो उसे देखकर फेंग हान भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट फेस उन लोगों को पूरा का पूरा कोल्ड्रोन के साथ ही निकल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। जिसके बाद फेंग हान परेशान होकर कहता है कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, या तो मुझे अपनी सोर्ड टेक्निक यूज करनी चाहिए या फिर कोई बैरियर बनाना चाहिए। मगर वो कंफ्यूज होता है कि आखिर उस डीमन के अगेंस्ट क्या चीज काम आएगी। मगर यहाँ पर लोंगशुआन और फेंग शाओलिन आते हैं और वो उससे आकर कहते हैं कि हमारे पास भागने का अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं और बैठकर पहले अपनी एनर्जी रिकवर करें और कोई प्लानिंग बनाएं। वैसे भी ये एक रॉयल कोल्ड्रोन है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, ना ही हमें यहाँ से कोई बाहर निकाल सकता है, इसलिए हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। हम लोग जब चाहें इस कोल्ड्रोन के साथ दोबारा से अटैक कर सकते हैं। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि क्यों ना तुम अपने उस स्केलेटन डीमन के जरिए यहाँ से रहकर उन लोगों को हराने की कोशिश करो। तो फेंग हान कहता है कि हाँ, मुझे उस 4 आई डीमन को यूज करते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मगर इससे पहले कि फेंग हान कुछ कर पाता, दूसरी तरफ से वो डीमन लॉर्ड अपनी सोर्ड के साथ उस स्केलेटन डीमन पर हमला करते ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन डीमन अब किसी काम का नहीं रहता। और डीमन लॉर्ड वो फेंग हान के बारे में कहता है कि तुम बस ऐसी बचकानी सी टेक्निक्स यूज करके मुझसे खुद को नहीं बचा सकते। दूसरी तरफ से वान डिंग भी जब वहां पर वापस आ जाता है तो वो आते ही अपने लॉर्ड से कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, आपके उस मैजिक ट्रेजर की मदद से मैंने वो कोल्ड्रोन हासिल कर लिया है और उस कोल्ड्रोन के साथ साथ मैंने यूहाउसेक के उन डिसाइपल्स को भी पकड़ लिया है। ये कहने के बाद वो अपने पेट में मौजूद उस फेस के साथ जैसे ही बाहर थूकता है तो वो कोल्ड्रोन उसके मुंह से बाहर आकर गिरता है और वान डिंग वो वापस से अपने रियल साइज में आ जाता है और कहता है कि एक मर्तबा हम लोग इस कोल्ड्रोन को अपने कंट्रोल में कर लें तो फिर हम लोग दोबारा से अपना रॉयल स्टेटस वापस हासिल कर लेंगे। मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो लोग अभी भी इसके अंदर हैं और इसके अंदर रहकर भी वो लोग रेजिस्ट कर सकते हैं। इस वक्त में यहाँ पर इस कोल्ड्रोन को रिफाइन नहीं कर सकता, मुझे दोबारा से इसे अपने पैलेस में ले जाना होगा। वहां पर मेरे पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि इस किंग कोल्ड्रोन को बहुत ही आराम से रिफाइन कर लेगा। ये सुनकर वान डिंग कहता है कि मैं जानता हूं कि आप इसे रिफाइन कर सकते हैं, मगर वो लोग जब तक इसके अंदर हैं तब तक वो लोग रेजिस्ट करते रहेंगे और उस कोल्ड्रोन को रिफाइन करने नहीं देंगे। क्यों ना हम लोग पहले उन्हें बाहर निकालें और उन्हें मारने के बाद ही उस कोल्ड्रोन को रिफाइन करें। मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि इसके अंदर मौजूद जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स नहीं हैं, इसलिए उन लोगों का इस कोल्ड्रोन पर कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन लोगों से इस कोल्ड्रोन को छीनना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे पास इनसे कोल्ड्रोन वापस लेने के और भी तरीके हैं। चलो सबसे पहले तो हमें अपने कैसल में वापस जाना है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वापस अपने कैसल में आ पहुंचते हैं, जहां पर वो उस कोल्ड्रोन को भी साथ में ले आते हैं और वो डीमन लॉर्ड अपनी उस बड़ी सी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके हाथ में वही कोल्ड्रोन होता है। वो उसे गौर से देख रहा होता है और इतना खुश होता है कि जैसे वो पूरी की पूरी डीमन आर्मी का जनरल बन गया हो, जिसमें सारे के सारे डीमन क्लान्स शामिल हों। जिसके बाद वो वान डिंग से कहता है कि इस किंग कोल्ड्रोन का कोर वो प्योर यांग एनर्जी से बना हुआ है और मुझे इसे रिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 यांग होली वाटर चाहिए। ये कहने के बाद वो 9 यांग होली वाटर का एक पोट बाहर निकालता है जिसमें बहुत ही ज्यादा 9 यांग वाटर होता है और डीमन लॉर्ड कहता है कि ये प्योर 9 यांग वाटर है जो कि किसी तरह के भी एरे और सील को आराम से ब्रेक कर सकता है। और वो वान डिंग उससे कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि 9 यांग वाटर के साथ इस किंग कोल्ड्रोन को पूरी तरह से सप्रेस कर दे ताकि इसके अंदर मौजूद जितने भी एरेज हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रप्ट हो जाएं। और जब 9 यांग किंग वो वापस आएगा तो हम लोग उसकी मदद लेंगे और इस किंग कोल्ड्रोन को रिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जिसके साथ अलायंस बनाना चाहेंगे हम बना लेंगे। इस तरह हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। मगर वो डीमन लॉर्ड उसे गुस्से से देखता है तो वान डिंग बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहता है कि आप ही सबसे ज्यादा महान हैं और आपसे बढ़कर कोई समझदार नहीं, जो आप करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फौरन से 9 यांग वाटर वो उस किंग कोल्ड्रोन के ऊपर डालता है। जैसे जैसे वो वाटर उसके ऊपर
ऊपर गिरता है तो वो किंग कोल्ड्रोन के अंदर ही जा रहा होता है, जिसके बाद हम उस किंग कोल्ड्रोन के अंदर उन डीमंस को देखते हैं जो कि फेंग हान ने अभी अभी पकड़े थे। वो डीमंस उस 9 यंग वाटर से जैसे ही टकराते हैं तो वो पूरी तरह से जलना या फिर इरेज होना शुरू हो जाते हैं और उस पूरे के पूरे किंग कोल्ड्रोन में 9 यंग वाटर की बारिश हो रही होती है। ये देखकर फेंग हान और लोंगशुआन और फेंग शाओलिन तीनों ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर किंग कोल्ड्रोन में ये क्या हो रहा है। वो ड्रॉप्स उन लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी थी, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से उस जगह को छोड़कर एक और जगह के नीचे चले जाते हैं, जहां पर वो लोग एक पावरफुल शील्ड बनाकर अपने आप को उन ड्रॉप से बचाते हैं। जिसके बाद फेंग हान अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को पता है कि ये क्या चीज है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता। मगर हमें ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर मौजूद यान को दिखाया जाता है। जब वो उस वाटर ड्रॉप को अपने हाथों में एब्जॉर्ब करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो 9 यंग वाटर है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे फेंग हान की बॉडी से अपने आप ही बाहर आ जाता है, जिस पर वहां मौजूद फेंग शाओलिन और लोंगशुआन उसे देख लेते हैं और फेंग हान से कहते हैं कि ये क्या है और तुम्हारी बॉडी से कैसे निकला? तो फेंग हान कहता है इसका नाम है यान। ये असल में येलो स्प्रिंग वाटर का डिसाइपल है, जिसने अपने आप को येलो स्प्रिंग वाटर का गार्डियन बनाया है। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि अच्छा, तो अब पता चला तुम्हारी बॉडी में जो सीक्रेट है वो कुछ और नहीं बल्कि येलो स्प्रिंग वाटर है। और ऊपर मौजूद यान वो उस 9 यंग वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फौरन से इस 9 यंग वाटर से दूर रहना। अगर तुम लोग ज्यादा ताकतवर नहीं हुए तो ये 9 यंग वाटर तुम लोगों को खत्म कर देगा और तुम लोग पूरी तरह से यंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे। वो फेंग हान से कहता है कि फौरन से वो वुड फ्रेगमेंट बाहर निकालो ताकि वो वुड फ्रेगमेंट इस 9 यंग वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ये बात सुनते ही फेंग हान कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपने माइंड से उसी वुड पीस को बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने हेवनली कटिंग टेक्निक को मर्ज किया था। जैसे ही वो वुड पीस होली वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड वो फेंग हान से कह रहा होता है कि बच्चे, क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगे? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि 9 यंग वाटर तुम्हें पूरी तरह से यंग एनर्जी में रिफाइन कर दे? मगर फेंग हान अंदर से उससे कहता है कि हमारी टेंशन मत लो, हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। ये कोल्ड्रोन अंदर से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ना हमें सर्दी लगेगी ना गर्मी, ना ही तुम्हारा ये होली स्प्रिंग वाटर हमारे किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और ऊपर से हमारे पास खाने पीने की इतनी चीजें हैं कि हम लोग यहाँ पर 6 महीनों तक भी गुजारा कर सकते हैं। ये सुनकर डीमन लॉर्ड परेशान हो जाता है, मगर वांडिंग कहता है कि इन लोगों के पास इतना पानी कहां से आएगा? जब इनका पानी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग अपने आप ही बाहर आ जाएंगे और ऊपर से ये यंग एनर्जी इन्हें अपने आप ही रिफाइन करके प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये सुनकर वो डीमन लॉर्ड कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं अब कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद वो 9 यंग वाटर को उसकी पूरी ताकत के साथ उन लोगों के ऊपर उंडेल देता है तो उस पोर्ट से और भी ज्यादा 9 यंग वाटर नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से उस कोल्ड्रोन के अंदर फिर से 9 यंग वाटर की बारिश होने लगती है। और वो डीमन लॉर्ड कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग कितनी देर तक इसके अंदर सरवाइव कर पाते हो और कितनी देर तक तुम लोग इस तरह एरोगेंट होते हो। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा सा वुड पीस जैसे जैसे उस 9 यंग वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसकी ब्रांचेस बड़ी होने लगती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है, जिस पर वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि ये वुड ट्री तो बड़ा होता जा रहा है और ये 9 यंग वाटर इसे तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये छोटा सा वुड पीस अपने आप ही जिंदा हो रहा हो। इस 9 यंग वाटर का इस वुड पीस पर इतना असर हो रहा है कि ये दोबारा से पूरी तरह से तरोताजा हो गया है। हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा सा वुड पीस अब एक पूरे के पूरे ट्री में कन्वर्ट होने लगा था। उसकी रूट्स आ गई थी, उसकी ब्रांचेस भी निकल आई थी, यहाँ तक कि उसके पत्ते भी बाहर आ गए थे और वो वुड पीस अब एक पूरा सीक्रेट ट्री बन चुका होता है। उसे देखकर फेंग हान खुद भी काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई भी नजारा नहीं देखा। मगर फिर दूसरी तरफ हमें उस डिवाइन ट्री को दिखाया जाता है जो कि अपनी रूट्स को अपने आप ही उस कोल्ड्रोन से बाहर की तरफ ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उस कोल्ड्रोन से वो डिवाइन ट्री अपनी रूट्स बाहर निकालकर उस पोर्ट को पकड़ लेता है जिसके अंदर वो डिवाइन वाटर मौजूद था। जब वो डीमन लॉर्ड ये देखता है तो वो उस 9 यंग वाटर बोतल को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो रूट्स उसे अपने साथ
किंग कोल्ड्रोन के अंदर खींच लेती है और फौरन से वही बोतल सीधा फेंग हान के हवाले कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस डिवाइन ट्री में अपनी एक कॉन्शियसनेस मौजूद है और वो अपने ओनर को पहचानता है। और फिर यान उससे कहता है कि तुम ऐसा करो कि इस 9 यांग वाटर के साथ साथ अपनी हेवनली कटिंग टेक्निक को भी इस डिवाइन ट्री के साथ मर्ज कर लो और फिर इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि इस डिवाइन ट्री की पावर इतनी ज्यादा है कि तुम इसे आसानी से होल्ड नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से उस डिवाइन ट्री को सप्रेस करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए फौरन से उस हेवनली कटिंग टेक्निक को भी यूज करता है और साथ में वो उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी करता रहता है। और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान कंटिन्यूसली अपनी उस एनर्जी के जरिए उस ट्री को सप्रेस करता जा रहा था और इस प्रोसेस में उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उस डिवाइन ट्री की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और उसे सप्रेस करने के लिए फेंग हान को वहां पर एक सप्रेसिंग फॉर्मेशन भी क्रिएट करनी पड़ जाती है। जैसे जैसे वो ट्री सप्रेस होता है तो वो छोटे साइज में आकर वो फौरन से फेंग हान के माइंड के अंदर चला जाता है और फिर यान उससे कहता है कि जो भी शख्स इस ट्री को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है वो इमोर्टल लेवल के वेपन्स को भी यूज कर सकता है। जिस पर फेंग हान कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपने खास मकसद के लिए यूज करूंगा। और फिर यान दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैंने सारे के सारे 9 यांग डिवाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके बाद मैंने अपने सेलेस्टियल रियल को भी एक्टिव कर लिया है। मेरी एनर्जी अब काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। चलो अब वक्त आ गया है बाहर चलकर जरा उस डीमन लॉर्ड की थोड़ी सी खातिरदारी कर देते हैं, क्योंकि वो काफी देर से हमारा इंतजार कर रहा है। तो फेंग हान कहता है कि ठीक है तो फिर चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों ही फौरन से गायब हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरा 9 यांग होली वाटर कैसे ले लिया, मैं इसके लिए तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अगर तुम लोगों ने वो वापस नहीं किया तो मैं तुम लोगों को एक एक ड्रॉप के लिए पूरी तरह से रिफाइन करूंगा। मगर अंदर से फेंग हान कहता है कि अच्छा, क्या तुम अब भी हमें मारना चाहते हो? इतना कहते ही फेंग हान फौरन से उस कोल्ड्रोन से बाहर निकलता है और वांडिंग पर आते साथ ही पंचेस की बौछार करता है और उस पर एक जोरदार अटैक करते ही उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और साथ में डीमन लॉर्ड भी वहां से काफी पीछे हट गया था, जिसके बाद वो अपना वेपन निकालता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। ये कहते ही वो फौरन से अपने उस स्पीयर के साथ फेंग हान पर स्प्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। तो फेंग हान जैसे उसे डॉज करता है तो डीमन लॉर्ड उसके पास जा पहुंचता है और उस पर करीब से जाकर बहुत सारे वार करता है और इतनी स्पीड के साथ वार करता है कि फेंग हान को उन्हें डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटता और ना ही हार मानता है और कंटिन्यूसली उसके साथ बराबरी की फाइट करने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो उसे बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहा था और डीमन लॉर्ड को वो अपनी एनर्जी के साथ पीछे पुश करके उसे अपने आप से काफी दूर हटा देता है। जिसके बाद वो फेंग हान से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल्स इतने अच्छे होंगे। मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट करने की गलती कर दी है। मगर वो वांडिंग से कहता है कि इसे मैं हैंडल करता हूं, तुम जरा इस किंग कोल्ड्रोन पर नजर रखना कि ये कहीं चला न जाए। इतना कहने के बाद डीमन लॉर्ड फौरन से हवा में ऊपर आ जाता है और फेंग हान उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुराता है और फौरन से हेवनली कटिंग टेक्निक के साथ वहां पर बहुत सारे हेवनली कटिंग स्प्लैश रिलीज करता है, जो कि हर तरफ फैल जाते हैं और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही वो डीमन लॉर्ड हेवनली डिमोनिक रेलिक टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो अपने आप को उन टेक्निक्स के साथ जिसके साथ वो अपने आप को बहुत ही आसानी के साथ हेवनली कटिंग अटैक से बचाकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। और फेंग हान को रोकने के लिए वो फिर से डिमोनिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है तो उन डिमोनिक मंत्र से इतनी पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होती हैं कि फेंग हान को बहुत ही ज्यादा सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो ना कोई अटैक कर पाता है ना ही कुछ समझ पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो डीमन लॉर्ड फौरन से रुक जाता है और फेंग हान से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें मारने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि तुम उस कोल्ड्रोन से बाहर नहीं आओगे, मगर तुमने बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा काम तो आसान हो गया है, अब तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। तुम सच में काफी बेवकूफ हो। ये कहने के बाद वो फेंग हान को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो इतने में यान वहां पर आ पहुंचता है और उस डीमन लॉर्ड पर हमला करते हुए उसे वहां से दूर हटाता है। और हम देखते हैं कि यान वो पलक झपकते ही डीमन लॉर्ड पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड काफी तेज होती है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड भी बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था। जैसे यान उसे किक मारकर दूर हटाता है तो वो
डीमन लॉर्ड यहाँ वहां देखना शुरू करता है कि आखिर वो कहां चला गया, मगर यान ऊपर से आते ही उसके स्पीयर पर वार करते हुए उसे बीच में से तोड़ देता है, जिसके साथ वो इमोर्टल ग्रेट हैंड टेक्निक को यूज करता है, जो कि बहुत ही जोर से जाकर उस डीमन लॉर्ड को हिट करती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ होता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ये टेक्निक कैसे यूज कर पा रहे हो, क्योंकि ये एक ग्रेट डिमोनिक टेक्निक है जो कि डिमोनिक कल्टीवेशन के सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक डिसाइपल्स ही यूज कर सकते हैं। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पर हम लोग वांडिंग को देखते हैं, वो उस किंग कोल्ड्रोन के पास आता है और जैसे ही उसे टच करता है तो अचानक से किंग कोल्ड्रोन से बड़े नुकीले आइस स्टोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वांडिंग काफी सरप्राइज होता है और देखते ही देखते एक आइस ड्रैगन बाहर निकलता है और वांडिंग को घसीटते हुए वहां से बहुत ही दूर ले जाकर एक जगह फेंक देता है। और फिर हम लोग वहां पर फेंग शाओलिन और लोंग शुआन को देखते हैं, वो दोनों ही वांडिंग को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के बीच में भी वहां पर काफी धमाकेदार फाइट होती है। मगर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दोबारा से डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और कहता है कि तुम चाहे जो कोई भी हो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें आज अपनी टेक्निक्स के साथ मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वहां पर एक रेड ब्लड सोर्ड अपीयर होती है। उस ब्लड सोर्ड की एक रेड ब्लड आई भी होती है, जिसके साथ वो अपने दुश्मन को देखकर उसे मार सकती है। जैसे ही डीमन लॉर्ड उस रेड ब्लड सोर्ड का इस्तेमाल करता है तो वो सीधा उन लोगों पर हमला करता है, मगर वो दोनों ही उस रेड ब्लड सोर्ड से अपने आप को बचाकर उससे दूरी बनाते हैं। मगर वांडिंग कंटिन्यूअसली उन पर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों ही दोबारा से किंग कोल्ड्रोन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और फेंग हान ये देखकर हैरान था कि आखिर किसी सोर्ड की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। मगर यान उससे कहता है कि तुम बस अपने आप को इससे बचाओ, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो रेड ब्लड सोर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करती है तो वो एनर्जी सीधा फेंग हान की तरफ जा रही थी और वो एनर्जी भी हेवनली कटिंग टेक्निक की तरह ही काफी खतरनाक थी। मगर फेंग हान अपने किंग कोल्ड्रोन के जरिए उस अटैक को रोक लेता है और फेंग हान यान के साथ देखता है कि वो डीमन लॉर्ड तो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा है और अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है। और हम देखते हैं वो डीमन किंग फौरन से अपनी सोर्ड का साइज कई गुना बढ़ाकर उस कोल्ड्रोन पर बहुत ही जोर से वार करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस किंग कोल्ड्रोन को नहीं तोड़ पाता, ना ही वो उसे हल्का सा क्रैक तक कर पाया था। मगर वो भी हार नहीं मानता और कंटिन्यूअसली उस किंग कोल्ड्रोन को तोड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करता है, मगर उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। मगर एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब वो डीमन लॉर्ड हमला करता है तो फेंग हान किंग कोल्ड्रोन के जरिए उसकी सोर्ड को एक जगह फंसा देता है, जिससे वो किंग कोल्ड्रोन उस सोर्ड को बाहर निकलने नहीं देता और डीमन लॉर्ड उस सोर्ड को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो सोर्ड बाहर नहीं आते। इतने में यान वो बाहर आता है और डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार किक से वार करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है। और वो डीमन लॉर्ड जब यहाँ वहां देखता है तो इतने में यान उसके बिल्कुल ऊपर आता है और फिर से वही ग्रेट डीमन पाल्म टेक्निक को यूज करते ही उसे वहां से उठाकर फिर से जोर से जमीन पर दे मारता है। मगर यहाँ पर डीमन लॉर्ड की अकाड़ा बीबी बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। वो कहता है कि मैं नाइन यांग किंग डीमन किंग का बेटा हूँ, तुम्हें मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पर यान उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो, मेरी नजर में तुम एक विलन हो और मैं तुम्हें हर हाल में मारूंगा। मगर डीमन लॉर्ड कहता है शायद तुम जानते ही नहीं, मगर मेरी पूरी की पूरी डीमन क्लान वो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए बनी है। मगर जहां तक बात तुम लोगों की है तो तुम लोग एक मर्तबा मर जाओ तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, मगर अगर मैं मर गया तो मेरे बाद एक और आ जाएगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मगर यान उससे कहता है कि तुम मर गए तो फिर तुम्हारी जगह कोई और होगा, पर तुम नहीं होगे। ये कहने के साथ ही वो फौरन से डेडली कटिंग नाइफ टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी बॉडी से बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। मगर यान बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता है और वो फौरन से येलो स्प्रिंग टेक्निक को यूज करने के लिए फौरन से वहां पर येलो स्प्रिंग स्क्रिप्चर्स को रिलीज करता है और उसे वो सन एंड माउंटेन सप्रेसिंग टेक्निक का नाम देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्रिप्चर उस एनर्जी के चारों तरफ गोल गोल घूमती है और वहां पर कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आकर एक जगह गिरते हैं और उस डीमन लॉर्ड को चारों तरफ से कवर करने के बाद
वो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स उसे दोबारा से सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही डीमन लॉर्ड अपनी उस एनर्जी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही वो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स उसे सप्रेस करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और यान जब वो स्क्रिप्चर्स को अपनी तरफ बुलाता है तो वो एक जेट टेबलेट में कन्वर्ट हो जाती है, मगर फेंग हान वो उस डीमन लॉर्ड की सोर्ड के पास जाता है और उसे उस कोल्ड्रोन से निकालता है और उसे जैसे ही ट्राई करने लगता है तो वो सोर्ड फिर से एक्टिव हो जाती है और फेंग हान के हाथों से निकलकर यहाँ वहां तेजी से मूव करने लगती है, जिस पर फेंग हान हैरान होकर कहता है कि इसकी पावर तो सच में लाजवाब है। वो उस सोर्ड को पकड़ने के लिए किंग कोल्ड्रोन का इस्तेमाल करता है, मगर वो सोर्ड किंग कोल्ड्रोन से दूर भागने की कोशिश करती है। ये देखते ही फेंग हान किंग कोल्ड्रोन का ढक्कन खोलता है और उस सोर्ड के बिल्कुल सामने ले जाता है और हम देखते हैं कि वो ढक्कन और वो किंग कोल्ड्रोन दोनों साइड से आते हैं और सोर्ड को भागने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कोल्ड्रोन उसे अपने अंदर बंद कर देता है और फेंग हान यान के साथ उस किंग कोल्ड्रोन के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो सोर्ड उसके आसपास वहां पर मौजूद है, मगर क्योंकि उस सोर्ड का ओनर मर चुका था तो इसीलिए वो सोर्ड अब एक आजाद सोर्ड बन चुकी थी और वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी। मगर फेंग हान जैसे उसे पकड़ता है और दोबारा से यूज करने की कोशिश करता है तो वो सोर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करती और यहाँ वहां भागना शुरू कर देती है। तो वो फेंग हान को भी अपने साथ साथ पीछे घसीटते हुए ले जा रही थी। ये देखते ही फेंग हान उस पर अपना जोर लगाता है और उसे कंट्रोल करने की फिर से कोशिश करता है, मगर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। वो सोर्ड कंटिन्यूसली फेंग हान को अपने पीछे घसीटते हुए हवा में कभी यहाँ तो कभी वहां ले जा रही होती है, जिसके बाद फेंग हान जैसे ही उस सोर्ड को छोड़ देता है तो वो सोर्ड अपने आप ही फिर यहाँ वहां छुप जाती है, जिसके बाद फेंग हान देखता है कि वो सोर्ड नीचे से उस पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में अचानक वो येलो स्प्रिंग वाटर अपने सामने ले आता है तो वो सोर्ड वहां से पीछे हट जाती है और यान कहता है कि तुम जाओ और उन दो लड़कियों की मदद करो, मैं अकेले ही इस सोर्ड को हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां जब वो उस डीमन से लड़ रही थी तो वो डीमन उन लोगों को काफी टफ टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों ही लड़कियां काफी कमजोर पड़ गई थी। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन कुछ कर पाता इससे पहले ही फेंग हान हेवनली कटिंग टेक्निक यूज करते हुए उस डीमन की बॉडी के दो टुकड़े करके रख देता है, जिसकी वजह से उसका काम वहीं तमाम हो जाता है और वो दोनों लड़कियां पीछे पलटकर देखती हैं तो पीछे फेंग हान मौजूद होता है। उसे वहां पर देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर हो, वो डीमन लॉर्ड कहाँ है? तो फेंग हान उन लोगों को बताता है कि मैंने उसे सप्रेस करके एक जगह कैद कर दिया है, अब उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मगर फेंग शाओलिन और लोंग शुआन दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि आखिर फेंग हान अकेले ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता है। मगर लोंग शुआन कहती है कि अगर हम लोग फीदर गेट वापस गए और तुम्हारे ब्रेक थ्रू के बारे में इतने लोगों को पता चलेगा तो न जाने कितने लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और ऊपर से ये ट्रेजर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो फेंग हान फौरन से वो 9 यांग वाटर बाहर निकालता है और वो लोंग शुआन को देते हुए कहता है कि ये 9 यांग वाटर तुम्हारे पास ही सेफ रहेगा, तुम इसके बारे में बता देना कि तुम्हें ये डीमन पैलेस में मिला था, इस तरह सारी मुसीबत मेरे ऊपर से हट जाएगी और ऊपर से तुम्हारे साथ सिस्टर जियालान है तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। मगर वो लोग देखते हैं कि उस पैलेस में अभी भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो डीमन किंग का पैलेस है तो वहां पर ट्रेजर्स होने चाहिए। मगर उन लोगों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा था। मगर अचानक फेंग शाओलिन का पैर किसी चीज पर पड़ता है तो वहां पे मौजूद एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और सब लोग पीछे हट जाते हैं और देखते हैं कि जमीन के नीचे से कोई चीज बाहर निकल रही है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक अंडा होता है जिसके चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ था। वो देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और यहाँ पर डीमन किंग के पैलेस में क्यों है। फेंग हान उन लोगों से पूछता है और वो फेंग हान से पूछती हैं कि हमें भी नहीं मालूम, शायद तुम कुछ जानते होगे। तो फेंग हान कहता है नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मगर फेंग हान को फिर यान की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि फेंग हान इस अंडे को अपने पास रख लो और फौरन से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर 9 यांग डीमन किंग वापस आ जाए। ये कहने के बाद फेंग हान फौरन से उस अंडे को अपने पास रखता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा है, हमें दोबारा से फीदर इमोर्टल गेट जाना है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी कोल्ड्रोन के अंदर जाता है और वो लड़कियां भी उसके साथ साथ वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद हम लोग टाई इमोर्टल सेक के एक मेंबर को देखते हैं, वो भी वहां पर मौजूद उन डीमंस को देख रहा होता है कि वो एक टोर्नेडो के आसपास बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं। मगर अचानक वहां पर उसे कोई ऐसी चीज दिखाई देती है कि जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।